हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को लाता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म को दृढ़ आधार पर स्थापित करने के लिए मैं युग युग में स्वयं को प्रकट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में भगवान विष्णु अपने 10 प्रमुख अवतार जैसे मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार के रूप में जाने जाते हैं। गरुड़ पुराण में 10 अवतार और भागवत पुराण में 22 अवतार के रूप में व्याख्या की गई है। हालांकि बाद में यह भी कहा गया है कि विष्णु के अवतार असंख्य हैं। हिंदू धर्म में अवतार अक्सर विष्णु के रूप से जुड़े हुए होते हैं, जो हिंदुओं के देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिमूर्ति के रूप में भगवान को संरक्षक या निर्वाहक मानते हैं। भगवान विष्णु को अच्छे लोगों को सशक्त और बुराई से लड़ने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे धर्म फिर से स्थापित होता है। पारंपरिक हिंदू खुद को हिंदू के रूप में नहीं बल्कि वैष्णव यानी कि विष्णु के उपासक, शैव यानी कि शिव के उपासक, शाक्त यानी कि शक्ति के उपासक के रूप में देखते हैं। प्रत्येक देवता की अपनी प्रतिमा और पौराणिक कथा है, लेकिन सभी में सामान्य तथ्य यह है कि दैवीय वास्तविकता का एक स्पष्ट रूप है, एक ऐसा रूप जिसे उपासक भी देख सकता है। भागवत गीता एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, जिसे विष्णु के अवतार की विशिष्ट भूमिका का वर्णन किया गया है। हालांकि भागवत गीता का वर्णन श्री कृष्ण जी ने किया है, लेकिन इस ग्रंथ का वर्णन उससे भी बहुत पहले किया जा चुका था। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को लाता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म को दृढ़ आधार पर स्थापित करने के लिए मैं युग युग में स्वयं को प्रकट करता हूँ। विष्णु अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में तब प्रकट होते हैं जब संपूर्ण संसार संकट में होता है। आमतौर पर जब बुराई मौजूद हो गई हो और संसार असंतुलित हो गया हो, विष्णु अवतार तब भौतिक रूप में प्रकट होते हैं और स्रोतों को नष्ट करने के लिए और अच्छे और बुरे को हमेशा मौजूद ताकतों के बीच संसार संतुलन को लाने के लिए हिंदू धर्म की वैष्णव परंपराओं के भीतर विष्णु के सबसे प्रसिद्ध अवतार कृष्ण, राम, नारायण और वासुदेव हैं। इन नामों के साथ व्यापक साहित्य जुड़ा है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और संबंधित कलाएं हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में श्री कृष्ण शामिल हैं, जबकि रामायण में श्री राम शामिल हैं। भागवत पुराण में विष्णु के अवतारों को असंख्य बताया गया है। हालांकि उनके 10 अवतारों को उनकी प्रमुख उपस्थिति के रूप में माना जाता है। 10 प्रमुख अवतार का उल्लेख अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में किया गया है। जैसे कि मत्स्य अवतार, वह मनु और 7 ऋषियों को ब्रह्मांडीय बाढ़ से बचाता है और कुछ परंपराओं में वेदों को हयग्रीव नामक असुर से बचाता है। कूर्म अवतार, वह मंदरा नामक पर्वत का समर्थन करते हैं, जबकि देवता और असुर अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए दूध के सागर यानी कि क्षीर सागर का मंथन करते हैं। वराह अवतार, वह पृथ्वी की देवी भूमि को बचाता है जब असुर हिरण्याक्ष उसका अपहरण कर लेता है और ब्रह्मांड में उसका उचित स्थान बहाल करता है। नरसिंह अवतार यानी कि सिंह का अवतार, वह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं और तीनों लोगों को हिरण्यकश्यप नामक असुर के अत्याचार से मुक्त कराते हैं। वामन अवतार, ब्रह्मांड पर 3 कदम चलकर इंद्र के शासन को बहाल करने के बाद असुर राजा महाबली को परास्त कर पाताल लोक में पहुंचा दिए। परशुराम अवतार, वह सैनिक वर्ग के अत्याचारी राजाओं को विनाश कर नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। राम अवतार, जब राक्षस राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, तो उन्होंने माता सीता को बचाया और पूरी दुनिया में न्यायपूर्ण शासन बहाल किया। बलराम कृष्ण के भाई हैं और कृषि के देवता, उन्हें विभिन्न प्रकार से शेष के अवतार और विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जो दुनिया में धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए अवतरित हुए। वह मथुरा के अत्याचारी और अपने मामा कंस का वध करते हैं और अर्जुन के सारथी के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेते हैं। ऐतिहासिक बुद्ध, जिन्होंने देवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए असुरों को वेदों के मार्ग से भटकाने के लिए अवतार लिया था। कुछ परंपराओं में उन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। कल्कि अवतार, विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी की गई, जिसमें भ्रष्टाचार के वर्तमान युग कलयुग को समाप्त करने और दुनिया में 4 वर्गों और कानून को फिर से स्थापित करने के लिए अवतार लेंगे।